हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका हमारे चैनल उत्कर्ष सपना में। आज हम लोग देखने वाले हैं कुछ न्यूमेरिकल्स के क्वेश्चंस जिसे हम लोग सॉल्व करेंगे और देखेंगे कि इस तरह के प्रश्न को किस तरह सॉल्व किया जाता है और इसके लिए हम लोग कौन सा फार्मूला का यूज कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, जैसे कि मैंने यहाँ पे क्वेश्चन लिख रखा है कि किसी वस्तु का नियत त्वरण 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है तथा प्रारंभिक वेग 100 मीटर पर सेकंड है, कितने समय बाद इसका वेग दुगुना हो जाएगा। ये सब प्रश्न जो है रेलवे के लिए इंपॉर्टेंट है। रेलवे के किसी भी एग्जाम में भी पूछ दिया जाता है, जैसे ग्रुप डी हो गया, एनटीपीसी हो गया, ये सब में पूछ लिया जाता है। फिर अगला प्रश्न है कि किसी वस्तु को पृथ्वी से ऊपर 100 मीटर पर सेकंड के वेग से फेंकने पर उसके वापस आने में लगा समय क्या होगा। फिर अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे, एक बंदूक से एक गोली 196 मीटर पर सेकेंड के वेग से ऊपर की ओर दागी जाती है, ठीक है। तो 20 सेकेंड में गोली द्वारा तय की गई दूरी क्या होगी। इंपॉर्टेंट प्रश्न फ्रेंड्स, इसको आप लोग ध्यान से देखिएगा और हम बताएंगे इसके लिए कौन सा फार्मूला का यूज होगा। और सिर्फ वीडियो को आप लोग देखते रहिए, फिर आपको ऐसे ही पता चल जाएगा कि इस तरह के प्रश्न को कैसे बनाया जाएगा। तो फ्रेंड्स, इसके लिए कुछ फार्मूला को हम लोग ध्यान में रखेंगे। तो फ्रेंड्स, इस तरह का प्रश्न में या तो फिर वेग पूछा जाएगा, या तो फिर टी पूछा जाएगा, या फिर दूरी पूछा जाएगा। तो जब वेग निकालने के लिए हम लोग के पास दो फार्मूला आता है। तो दो फार्मूला कौन कौन सा है, एक तो हो गया वेग बराबर यू प्लस ये टी होता है, ठीक है। दूसरा वेग निकालने के लिए और एक फार्मूला आता है कि वेग बराबर यू वी स्क्वायर बराबर वेग का स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस टू ए एस, ठीक है। यहाँ पे एस क्या हो गया, दूरी हो गया, ठीक है ना। वी स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर प्लस टू ए एस, एस यहाँ पे क्या हो गया, दूरी हो गया। और या फिर अगर दूरी पूछ ले, दूरी एस अगर पूछ ले, एस बराबर क्या हो जाएगा फार्मूला मेरा, तो हो जाएगा एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ठीक है। तो ये फार्मूला को हम लोग ध्यान में रखेंगे। क्या क्या फार्मूला हो गया, वेग निकालने के लिए दो फार्मूला हो गया। पहला है v बराबर यू प्लस ए टी, दूसरा है वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस टू ए एस। एस यहाँ पे क्या होगा, दूरी। एस को हम लोग क्या मानते हैं, किसके लिए एस को डिनोट करते हैं, तो दूरी के लिए एस से डिनोट किया जाता है, दूरी को एस से डिनोट किया जाता है, ठीक है। और यहाँ पे अगर यह दूरी पूछेगा तो फिर इसके लिए फार्मूला हो जाएगा यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये फार्मूला मेन फार्मूला हो गया। इसके बाद जैसे कि आप लोग फार्मूला और रखते होंगे कि v बराबर यू प्लस जी टी, या फिर v बराबर यू माइनस जी टी। तो ये सब फार्मूला कहाँ से बना, तो ये फार्मूला इसी से बना। ये जो पहला फार्मूला है मेरा, इससे ही ये दो फार्मूला निकलता है, ठीक है। तो ये क्यों निकलता है, ये जो फार्मूला है फ्रेंड्स, ये जो है क्षैतिज में किया जाने वाला कार्य के लिए ये वाला फार्मूला लगाएंगे, मतलब जमीनी स्तर पर। और जब बोलेगा किसी वस्तु को ऊपर फेंकेंगे या फिर नीचे फेंकेंगे, ठीक है, ऊपर फेंकेंगे, ऊपर फेंका जाएगा या फिर नीचे फेंका जाता है, तब फिर ये दोनों का फार्मूला का यूज करेंगे। तो ऊपर जब फेंका जाएगा तो क्या होता है कि ऊपर या नीचे जाने के बाद जी का मान जो होता है वो घटता है, या ऊपर जाने पर घटता है, नीचे आने पर बढ़ता है, ठीक है फ्रेंड्स। तो अगर बोलेगा ऊपर से नीचे फेंका जाता है तो ये वाला फार्मूला का यूज करेंगे, v बराबर यू प्लस जी टी। अगर बोलेगा नीचे से ऊपर फेंका जाता है तो v बराबर यू माइनस जी टी। यहाँ पे माइनस क्यों लगा, क्योंकि ऊपर जाने के बाद ऊपर अगर किसी सामान को फेंकते हैं तो जी का मान में घटता है, ठीक है, जी का मान में परिवर्तन होता है और वो घटता है, ठीक है। नीचे आने पर जी का मान में वृद्धि होता है, इसलिए यहाँ पे माइनस का प्रयोग, और ऊपर नीचे आने पर इसका प्लस का प्रयोग करेंगे, और ऊपर फेंकने पर माइनस का प्रयोग करेंगे। तो फ्रेंड्स, यही फार्मूला को हमको याद रखना है, इसी से वो दोनों फार्मूला को आप लोग निकाल लीजिएगा, ठीक है, जरूरत पड़ेगा तो चलिए अब सॉल्व करते हैं न्यूमेरिकल्स को। तो फ्रेंड्स, जैसे कि क्वेश्चन में बोला गया है कि किसी वस्तु का नियत त्वरण, तो यहाँ पे क्या दिया गया फ्रेंड्स, त्वरण दिया गया है, यानी कि ए बराबर दिया गया है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर दिया गया है। फिर बोल रहा है कि तथा प्रारंभिक वेग जो है 100 मीटर पर सेकंड, प्रारंभिक वेग का हम किससे डिनोट करते हैं, तो यू से करते हैं, और इसका मान कितना दिया गया है, 100 मीटर पर सेकंड दिया गया है। फिर बोलता है कि कितने समय बाद उसका वेग दुगुना हो जाएगा। तो ये तो प्रारंभिक वेग मेरा 100 था, तो दुगुना हो जाएगा, दुगुना हो जाएगा यानी कि 200 मीटर पर सेकंड हो जाएगा, ठीक है। पहला वेग कितना था मेरा, 100 मीटर पर सेकंड। अब क्या बोल रहा है, कितने समय बाद इसका वेग दुगुना हो जाएगा। तो दोगुना हो जाने के लिए क्या होगा फ्रेंड्स, पहले 100 गुना था, अब उसका डबल कितना हो जाएगा, 200 हो जाएगा, ठीक है। तो दोगुना हो गया। तो कितने समय के बाद पूछा है, तो मेरा टी जो है ये इसका टी का पता लगाना है। तो जैसे कि हम लोगों ने फार्मूला सीखा था, तो उस हिसाब से इसके लिए फार्मूला हम लोग कौन सा यूज करेंगे, तो
यहाँ पे जैसे है कि v दिया हुआ है, u दिया हुआ है, t दिया हुआ है, तो इसके लिए हम लोग फार्मूला ये यूज कर सकते हैं, v बराबर u प्लस ये t, इसका प्रयोग हम लोग कर सकते हैं। तो v का मान यहाँ पे कितना दिया हुआ है 200, ठीक है, v का मान 200 दिया हुआ है, बराबर यहाँ पे u का मान कितना दिया हुआ है तो 100 मीटर पर सेकंड दिया हुआ है, और प्लस a का मान यहाँ पे दिया हुआ है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और t का मान हम लोग को निकालना है तो इंटू t। तो अब क्या करना है फ्रेंड्स कि यहाँ पे जैसे 200 है तो 100 किधर ला लेना है, तो 100 जैसे इधर लाएंगे तो 200 में से 100 घटेगा तो कितना बचेगा 100 बचेगा। फिर यहाँ पे कितना है 10t है, ठीक है, तो अब हम इसको काट सकते हैं, तो ये 0 से 0 खत्म हो गया, तो अब क्या हो गया मेरा t बराबर 10 सेकंड हो गया, बच गया, ठीक है। तो अब क्या बोला है, तो यही पूछा था कि कितने समय बाद इसका वेग दोगुना हो जाएगा, तो वेग तो दोगुना हो गया, कितने सेकंड में हो गया 10 सेकंड में हो गया, यानी कि हम लोग को जो पूछा गया था वो समय पूछा गया था। तो इस तरह से हम लोगों ने देख लिया कि कैसे ये न्यूमेरिकल को मतलब सॉल्व किया जाता है। तो जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ था त्वरण दिया हुआ था, प्रारंभिक वेग दिया हुआ था, वेग को दोगुना करना था यानी कि v, ये तो जो दिया हुआ था वो प्रारंभिक वेग था, उसे यू से डिनोट किया जाता है, और पूछा क्या था अंतिम वेग पूछा था, यानी कि उसका डबल पूछा था, तो v को हम क्या करते हैं डबल कर दिया यानी 200 हो गया, और t पूछा था, तो इसके लिए फार्मूला कौन सा यूज किया v बराबर u प्लस ए टी यूज किए, तो यहाँ पे v का मान 200 दिया हुआ था, u का मान 100 दिया हुआ था, प्लस a का मान 10 यहाँ पे दिया हुआ था मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और यहाँ पे t पूछा था, तो इस तरह से कैलकुलेट करने के बाद 10 सेकंड निकल के आ गया और ये आंसर हो गया, ठीक है। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, किसी वस्तु को पृथ्वी से ऊपर 100 मीटर पर सेकंड के वेग से फेंकने पर उसके वापस आने में लगा समय क्या होगा। तो यहाँ पे क्या क्या दिया गया फ्रेंड्स, किसी वस्तु को पृथ्वी के ऊपर फेंक रहा है, ठीक है, तो 100 मीटर पर सेकंड वेग से फेंका जाता है, यानी कि वो क्या मानेंगे हम लोग प्रारंभिक मान मानेंगे, प्रारंभिक मान को हम लोग किससे डिनोट करते हैं तो यू से, तो 100 मीटर पर सेकंड के रफ्तार से फेंका गया। फिर इसमें क्या पूछा है कि फेंकने पर उसके वापस आने में लगा समय क्या होगा, यहाँ पे क्या पूछा है टी पूछा है, तो टी बराबर वाट, और जो ऊपर फेंका है तो ऊपर फेंका तो यहाँ पे ए का त्वरण का प्रयोग नहीं करेंगे, बल्कि ए की जगह पे हम लोग किसका प्रयोग करेंगे जी का प्रयोग करेंगे, और जी का मान हम लोग 10 मान लेंगे, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन में नहीं दिया हो जी का मान कितना मानेंगे, तो जी का मान या तो आप 10 मान सकते हैं या फिर 9.8 मीटर मान सकते हैं, क्योंकि 10 इसलिए मान रहे हैं क्योंकि 10 मानने के बाद जो है सॉल्व करने में थोड़ा सा आसानी होता है, ठीक है, तो आप मान सकते हैं, उसके बाद ज़्यादा आंसर में नहीं आएगा, डिफरेंस नहीं आएगा, उसके हिसाब से आप आंसर को मार सकते हैं, मतलब आंसर निकाल सकते हैं, तो इसलिए हम जी का मान 10 मान लिए। तो अब क्या बोल रहा है कि किसी वस्तु को पृथ्वी से ऊपर 100 मीटर के वेग से फेंकने पर उसके वापस आने में लगा समय क्या होगा, ठीक है। तो वेग यहाँ पे अंतिम वेग क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, ठीक है। किसी वस्तु को जब हम फेंकेंगे तो पहले तो कुछ वेग होगा और इतना वेग के हिसाब से हम लोग फेंके, और जब अंत चल जाएगा तब उसका वेग क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, तो इसलिए v बराबर अंतिम वेग बराबर हम लोग क्या मान लिए 0 मान लिए। तो चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं, इसके लिए फार्मूला क्या हो जाएगा, कौन सा फार्मूला लगाएंगे, तो v बराबर u, यहाँ पे ऊपर फेंका जा रहा है ना, तो ऊपर फेंका जा रहा है तो माइनस ले लेंगे, क्योंकि जी का मान ऊपर जाने के बाद माइनस होता है, तो जी, हाँ, और यहाँ पे क्या मान लेंगे टी, ठीक है, जी माइनस जी टी। यहाँ पे हम लोग क्या माने थे, ये टी माने थे, ये टी क्यों माने थे, क्योंकि पृथ्वी पर काम किया जा रहा था, इसलिए यहाँ पे ये टी माने थे, लेकिन यहाँ पे क्या बोल रहा है कि ऊपर फेंका जा रहा है पृथ्वी से ऊपर, इसलिए यहाँ पे क्या मानेंगे जी टी मानेंगे, और ऊपर फेंक रहा है इसलिए जी का मान में क्या होता है कमी आता है, इसलिए यहाँ पे माइनस का प्रयोग करेंगे। तो अब इसको सॉल्व करेंगे तो v का मान क्या हो गया यहाँ पे 0 हो गया, ठीक है, और u का मान कितना दिया हुआ है 100 मीटर पर सेकंड दिया हुआ है, और माइनस जी का मान हम लोग कितना माने हैं 10 माने हैं, ठीक है। उसके बाद गुना टी निकालने के लिए बोला तो टी, ठीक है। अब जो है ये 100 को इधर ला लेते हैं तो क्या हो जाएगा -100 हो जाएगा, अब बराबर यहाँ पे माइनस कितना है 10t है, तो ये माइनस माइनस खत्म हो जाएगा, और ये 0 से ये 0 खत्म हो जाएगा, तो t बराबर कितना निकल के आ गया 10 सेकेंड निकल के आ गया, ठीक है, 10 सेकेंड निकल के आ गया। तो अब जो है क्या बोल रहा है फेंकने पर उसके वापस आने में लगा समय, देखिए अब जो है ये टी जो आया ये 10 सेकंड जो आया ये तो जाने में लगा, ठीक है, ऊपर फेंकेंगे तो जाहिर सी बात है कि ऊपर फेंकने के बाद जिसका जितना उसमें एनर्जी है उतना दूर तक जाएगा, उसके बाद फिर वो वापस वहाँ से लौट के नीचे आएगा, तो जब जाने में 10 सेकंड लगा तो फिर आने में भी 10 सेकंड लगेगा, तो टोटल टी बराबर क्या हो जाएगा 10 + 10 बराबर 20 सेकेंड, ठीक है। इस तरह से इसका आंसर निकाल लिया। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है, एक बंदूक से एक गोली 196 मीटर पर सेकंड के वेग से ऊपर की ओर दागी जाती है, ठीक है, ऊपर की ओर दागी जाती है, 20 सेकंड में गोली द्वारा तय की गई दूरी क्या होगी। तो सबसे पहली बात कि बंदूक से जो गोली दागी जाती है कितना मीटर के वेग से दागी जाती है, तो 196 मीटर पर सेकेंड, तो प्रारंभिक वेग कितना देके रखा है 196 मीटर पर सेकेंड। फिर बोल रहा है कि 20 सेकेंड के बाद टी दिया हुआ है 20 सेकेंड में गोली द्वारा तय की गई दूरी, यानी कि एस निकलना है, एस बराबर वाट, तो
इसमें हम लोग जी को क्या मानेंगे, जी बराबर 10 मान लेते हैं, या फिर आप 9.8 भी मान सकते हैं, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर मान सकते हैं। तो 10 मीटर मानने के बाद आसानी होता है सॉल्व करने के लिए, इसलिए 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर मान लीजिएगा। अगर 10 मीटर पर सेकंड या फिर क्वेश्चन अगर देता है तो बता देगा कितना मानना है, 9.8 मानना है या फिर 10 मानना है। ठीक है, तो इस हिसाब से हम लोग का फार्मूला क्या बन जाएगा, दूरी बराबर हो जाता है एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए यहाँ पे ये नहीं मानेंगे क्योंकि ये जो है ऊपर की ओर दागी जाती है, तो इसलिए ए की जगह पे यहाँ पे क्या मानेंगे, जी मानेंगे, तो जी टी स्क्वायर। ठीक है, और ऊपर की ओर दागी जाती है इसलिए यहाँ पे प्लस ना होकर क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, क्योंकि ऊपर की ओर दागी जाती है। तो यहाँ पे यस पूछा है, तो अब फिर क्या हो जाएगा, यू का मान कितना देकर रखा है, 196। ठीक है, और टी का मान कितना देकर रखा है, 20 माइनस 1/2। यहाँ पे जी का मान कितना मान के रखे हैं, 10। ठीक है, और यहाँ पे टी का मान कितना देकर रखा है, 20। तो 20 सेकंड स्क्वायर, तो 20 गुना 20। तो फ्रेंड्स देखिए यहाँ पे हम लोग इसको काटेंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, इसको अगर गुना करते हैं 196 को 20 से, तो ये हो जाएगा 6 दूना 12, 9 दूनी 18 और 1 19 और 2 कम 2 और 1 3, यानी कि 3920 हो जाएगा। माइनस में यहाँ पे कितना हो जाएगा, 10 गुनी 10 100 और 100 दूने 200 और 1 0, यानी कि 2000। ठीक है, तो इस तरह से हो जाएगा क्या, एस बराबर 3920 माइनस 2000 बराबर कितना हो जाएगा, 1900 क्या हो जाएगा, मीटर। ठीक है, 1900 मीटर इसका आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स इस तरह से हम लोग देख लिया कि इस प्रकार के न्यूमेरिकल को कैसे सॉल्व किया जाता है। तो फ्रेंड्स कैसा लगा ये वीडियो आप लोगों को, अगर अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा, और चैनल पे नहीं है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस तरह से हम लोग न्यूमेरिकल के क्वेश्चन को देखते रहेंगे, आगे भी देखेंगे। ठीक है, हर एक टॉपिक से इस तरह से हम 2-4 क्वेश्चन कराते रहेंगे। ठीक है, तो फ्रेंड्स आज की वीडियो के लिए इतना ही, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए।